अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के मज़ीद ब्रांचेस जिसको हमने डिफ़ाइन नहीं किए थे, जिसमें हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इससे पहले हम डिफाइन कर चुके थे केमिस्ट्री हमारे पास क्या है और केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ चुके थे। और इनकी जो 4 पहले ब्रांचेस हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ तक हम डिफाइन कर चुके थे। उसको समझने के लिए आप पिछला इसका पार्ट 1 लेक्चर जो है आप उसको मुतालिया करिएगा, सही है, स्टडी करेंगे आप। अब हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। पहला हमारे पास बायोकेमिस्ट्री ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री ये कौन सा केमिस्ट्री है, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। बायो का मतलब क्या चीज़ है? बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी बायोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब क्या है बायो का, इस लफ्ज़ी का मतलब इसका होता है लाइफ। लाइफ किस में होता है? हम जानते हैं कि लाइफ हमारे पास जो होता है वो एनिमल्स में होता है। यहाँ हम लिखते हैं लाइफ हमारे पास किस में होते हैं, ये जनाब अली एनिमल्स में होता है। लाइफ किस में होता है? प्लांट्स में होता है। लाइफ ह्यूमन में होता है, इंसानों में ये होता है। इसके अलावा ये माइक्रोब्स हमारे पास जब होते हैं इसमें होती है लाइफ, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे माइक्रोब्स हो, इन तमाम की तमाम जो होते हैं ये सब मास भी रखते हैं और ये सब स्पेस या वॉल्यूम भी रखते हैं। यही वजह है कि हमारे पास एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, माइक्रोब सब के सब मैटर ही हो गए। तो मैटर हो गए, हमने इनको डिस्कस करना है केमिस्ट्री में। लेकिन बात यहाँ पे किस चीज़ की है? लाइफ, यानी ये ज़िंदा है। अब इन एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, माइक्रोब्स की जो कंपोजिशन है, क्या चीज़ है, इनकी जो कंपोजिशन है और जो इनकी मैटर है या इनकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, या हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है या इनके अंदर जो केमिकल चेंजेस या फिज़िकल चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं इसमें जो हमारे पास होते हैं फिज़िकल चेंजेस होते हैं, या इनमें जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस जो होते हैं, ये तमाम के तमाम हमारे पास हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। मिसाल के तौर पे हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, माइक्रोब्स की बॉडी में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इनमें अमाइनो एसिड्स हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं केमिकली एक सिंपल अमाइनो एसिड बताऊं, या हम इनके लिखेंगे कि इसमें हमारे पास बनते हैं क्या चीज़ है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें? मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किस शक्ल में बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स एक हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स इनके बॉडी में बनता है। इसके अलावा हमारे पास जो है प्रोटीन इनके बॉडी में बनता है, ये हमारे पास आ गया प्रोटीन। इसके अलावा लिपिड्स इनके बॉडी में बनता है, लिपिड्स। इनके अलावा इनके बॉडी में न्यूक्लिक एसिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड जो है ये बनता है। इसके अलावा इनके बॉडी में विटामिन्स बनती है, विटामिन्स बनती है। ये सब की सब जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ये एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बॉडीज़ में ये पाए जाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, ये किसके थ्रू बनते हैं? ये हमारे पास जो बनते हैं ये बनता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। किसके थ्रू बनता है? मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये जनाब वाली बनते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन है, किसके अंदर? एनिमल बॉडी के अंदर या प्लांट्स बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये क्या चीज़ है? ये केमिकल रिएक्शन है। मैं इसको यहाँ लिखूँ, हमारे पास मेटाबॉलिज्म से मुराद क्या चीज़? मेटाबॉलिज्म से मुराद है क्या? यानी किसी लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन का होना या रिएक्शन हमारे पास जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है।
मैं सिंपली आपको आसान अल्फाज में शेयर करना चाहूँगा, आपके साथ ये बताना चाहूँगा कि जनाब अली हमारे पास बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन हम कैसे करेंगे। बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन ऐसे करेंगे, ये कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग बॉडीज़ की कंपोजिशन के बारे में, लिविंग बॉडीज़ की स्ट्रक्चर के बारे में, लिविंग बॉडीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लिविंग बॉडीज़ में फिज़िकल चेंज के बारे में, लिविंग बॉडीज़ में केमिकल चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। हम सिंपली डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर, द प्रॉपर्टीज, द फिजिकल चेंज, द केमिकल चेंज डील्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका हमारे पास डिफिनेशन क्या है, लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच, ये क्या है, ब्रांच है, बल्कि जी हाँ हम लिखेंगे द ब्रांच, ये ब्रांच है किस चीज़ का, ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ब्रांच है। क्या करेंगे, इन विच, जिसमें वी हम स्टडी पढ़ते हैं किसके बारे में, अबाउट द कंपोजिशन, किसके बारे में, अबाउट कंपोजिशन, कंपोजिशन को अलग पे से लिखूंगा, अबाउट कंपोजिशन, इसके अलावा अबाउट कंपोजिशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, और इसके अलावा अबाउट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, इसके अलावा अबाउट फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, अबाउट केमिकल चेंज, किसके अंदर, डील्स टू या रिलेटेड टू, बल्कि लिखेंगे डील्स टू, दिस पॉइंट मस्ट है यहाँ पे, डील्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, डील्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग बॉडी की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। याद रखिएगा, किसी लिविंग बॉडी की कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है क्या चीज़, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये किसे कहते हैं, लेट मी डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप जानते हैं हमेशा जब हम किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, और फिर हम ये पूछते हैं कि ये कितने मिकदार में है। फॉर एग्जांपल, सिंपल यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई चना डिश पड़ा हुआ है या कोई हमारे पास एक प्याला पड़ा है। इस प्याले में क्या मौजूद है, इस प्याले में नमक मौजूद है। यहाँ तक क्या मौजूद है, इसमें नमक मौजूद है। ठीक है, तो पहले मैं सवाल करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, पहले सवाल करता हूँ कि ये क्या है, यानी इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, यानी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसका क्वालिटी क्या है, इसके बारे में पूछूंगा। फिर मैं पूछूंगा कि ये कितना है, ये कितना है, कि अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी में क्या कितना है, यानी क्या है का मतलब क्या है, क्या है का लफ्ज़ जहाँ भी आता है तो क्या है, इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ की या किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी के बारे में हम बहस करेंगे। कितना है जब आता है तो हम किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एनालिसिस का मतलब है क्या करना, तज्जिया करना, तोड़ देना। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा इनका एक सिंपल सा सब्सटेंस, यानी एक सिंपल फार्मूला यूनिट उठाऊंगा जिसको मैंने क्या नाम दिया, जिसको मैंने नाम दिया सोडियम क्लोराइड। पूछा जाएगा कि ये क्या है, यानी इसकी क्वालिटी क्या है, तो मैं जवाब में कहूँगा जनाब अली इसकी क्वालिटी सोडियम क्लोराइड की है।
यानी ये हमारे पास इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्या चीज़ है? क्वालिटेटिव, या हमारे पास हम लिखेंगे ये हमारे पास जो इसकी क्वालिटी है। दूसरी बात, सवाल ये है कि ये कितनी मिकदार में है, यानी हम कहेंगे जनाब अली इसमें जो सोडियम है वो 1 है, इसमें हमारे पास क्लोरीन जो है वो भी 1 है, 1:1 रेशो के फॉर्म में आता है। इसमें क्या बताया गया, हमें इसकी क्वांटिटी बताई गई कि हमारे पास क्वांटिटी इसका इतना है। कहा जाता है कि जनाब अली इसका हमारे पास जो क्वांटिटी है, इसमें जो मिकदार हमारे पास है NaCl का वो 1:1 है यानी एक हमारे पास क्या सोडियम और एक हमारे पास क्या है क्लोरीन है। अब इस दोनों का जो हम तजिया करते हैं किस बेस पे, क्वालिटी के बेस पे या क्वांटिटी के बेस पे जो हम तजिया करते हैं, इनके तजिए को हम कौन सा नाम देंगे? एनालिसिस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एनालिसिस का नाम देंगे। याद रखें, किसी भी सब्सटेंस की, ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री का एक ब्रांच कहलाता है, नाम है उसका एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी मैं ऐसा आसान अल्फाज में कह सकता हूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस करें और उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें। डिफाइन कैसे करेंगे जनाब अली? हम डिफाइन करेंगे जो ये हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यहां से लिखेंगे ये द ब्रांच है ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, इन विच जिसमें वी हम स्टडी पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट याद रखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अबाउट व्हाट? अबाउट qualitative analysis and quantitative analysis किस चीज की? ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस की। किस चीज की? ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस की। क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड, कहलाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, कहलाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। तो जनाब अली हमारे पास ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड की एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। वो एनालिसिस क्वालिटी के बेस पे भी होता है, वो एनालिसिस क्वांटिटी के बेस पे भी होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या चीज़ है जनाब अली? वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। किससे कहा जाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।